सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लंबी उम्र तक स्वस्थ और निरोग रहकर ताकतवर बने रहना चाहते हैं तो दोस्तों इन 4 चीज़ों को अपने डेली रूटीन में आप शामिल कर लीजिए। आप माँ के मरते दम तक आपके शरीर में ताकत की कमी नहीं होगी। हड्डियाँ मांसपेशियाँ मजबूत बने रहेंगी और दोस्तों आप लंबे समय तक स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। दोस्तों, जब हमारे शरीर में कमजोरी आती है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती है, जिसके कारण से दोस्तों हमारे शरीर पे बुढ़ापे के लक्षण जल्दी नज़र आने लगते हैं। तो दोस्तों हमें अपने डाइट में कुछ ऐसी चीज़ों को शामिल करना चाहिए जिसमें सभी प्रकार के 9 विटामिन्स पाए जाते हों और जिसमें कैल्शियम आयरन सबसे ज़्यादा पाया जाता हो, विटामिन डी सबसे ज़्यादा पाया जाता हो। ऐसे पोषक तत्वों का सेवन आप करिए। आप दोस्तों बुढ़ापे तक आपकी हड्डियां कमज़ोर नहीं होगी। कुछ लोग को दोस्तों ऐसे भी देखते होंगे, कुछ एक्टर हैं, कुछ दोस्तों खिलाड़ी हैं, कुछ ऐसे पहलवान हैं, वो दोस्तों देखिए 60-70 साल के बाद भी ऐसी मजबूत बने रहते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं दोस्तों 40 साल के बाद ही ऐसे झूल जाते हैं, लगता है ये 80 साल के बुढ़े हो गए। आखिर क्या कारण है? उसके पीछे का कई कारण है दोस्तों। जो मजबूत बने हैं वो हमेशा अपने डाइट को अच्छा रखते हैं, वो योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं, कुछ ऐसी एक्सरसाइजें करते हैं जिससे उनका शरीर हष्ट पुष्ट रहता है। तो दोस्तों वो रूल्स आपको अपनाना होगा। तो दोस्तों आज ये सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे दोस्तों, इसलिए वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद इस जानकारी को दोस्तों हर घर तक, हर परिवार तक पहुंचाने में हमारी मदद करिए, जिससे हम दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें और सब लोग ये दिनचर्या और ये डाइट का फॉलो करके अपने आप को स्वस्थ और निरोग बना लें। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले जानते हैं इन चीज़ों को करने से पहले ये जो 4 चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, इन 4 चीज़ों को खाने से पहले इसके साथ कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेगी, कुछ परहेज़ करना पड़ेगा, तब आपको इन चारों चीज़ों का फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों परहेज़ क्या करना है चलिए जानते हैं। और दोस्तों ये जो मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ, 3 महीने का टारगेट दे रहा हूँ। 3 महीने के अंदर आपकी शारीरिक कमजोरी खत्म हो जाएगी, आपके अंदर ऐसी ताकत आ जाएगी जैसे कि अगर आप 60 साल के हैं तो आपको ऐसे लगेगा अभी आप 30 साल के हैं। 30 साल वाली ताकत आपको आ जाएगी दोस्तों अगर आप 60 साल के हैं, विश्वास मानिए। लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। यानी जो परहेज़ बताएंगे वो परहेज़ आपको करना पड़ेगा। जो चीज़ें खाने के बारे में डिस्कस करेंगे उसे आप सुनिए, सुनने के बाद 10 मिनट उसके बारे में सोचिए, तो आप सोचेंगे कि नहीं वास्तव में इसे हमें खाना चाहिए, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, उसे फॉलो करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको अपने डेली रूटीन में 2 परिवर्तन करना पड़ेगा। तो इस पे सारी चीज़ों पे एक स्टेप बाय स्टेप चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं दोस्तों आपको परहेज़ क्या करना है। परहेज़ क्या, यही परहेज़ करना है जिसके कारण आपका शरीर बीमार होता है, वही परहेज़ करना है जिसके कारण आपके शरीर का वात पित्त कफ बढ़ता है। तो परहेज़ में दोस्तों सबसे पहले आप घर के बाहर की जितनी भी चीज़ें बनी हुई हैं उनका सेवन नहीं करना है, चाहे वो छोटी चीज़ हो चाहे बड़ी चीज़ हो। छोटी चीज़ की बात करें तो टॉफ़ी, बिस्किट, ब्रेड, टोस्ट से लेकर बड़ी चीज़ की बात करें तो जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, ठंडा पेय पदार्थ, धूम्रपान, अल्कोहल, पैकेट बंद, डिब्बा बंद जितने भी सामान हैं इनका सेवन आपको नहीं करना है। जो चीज़ें मशीनों द्वारा बनाई गई है उन चीज़ों का सेवन नहीं करना है। 3 चीज़ों से बनी हुई चीज़ें नहीं खाएंगे और ये 3 चीज़ें आप अपने घर में ना लाएं तो सबसे बेटर है। पहली चीज़ है दोस्तों वो है चीनी, दूसरी चीज़ है वो है मैदा और तीसरी चीज़ है रिफ़ाइन किया गया तेल, डबल रिफ़ाइन किया गया तेल
पामोलिन और डालडा, इन तेलों को आप अपने घर में मत न लाइए। जो तेल आपको खाना हो तेल सब खाइए, जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे जो तेल पाया जाता हो, लेकिन उसे साबुत खरीद के लाइए और चक्की पे जाके तेल निकलवाइए। उन तेलों का सेवन करना है, तो इसके साथ ही परहेज करना है। अब आपके मन में विचार आएगा तो फिर खाएं तो क्या खाएं। आपको दोस्तों जीवित वस्तुओं को खाना है, लिविंग वस्तुओं को खाना है, निर्जीव वस्तुओं को नहीं खाना है। निर्जीव वस्तुएं कौन सी है? टॉफ़ी, बिस्किट, ब्रेड, टोस्ट, ये सारी चीज़ें निर्जीव हैं। इनमें कोई जान नहीं है, ये प्रोसीजर से बनाई गई हैं। जीवित वस्तुएं दोस्तों जैसे सलाद, बीन्स, ताज़े फल, प्लांट बेस्ड दूध, ये सब जीवित वस्तुएं हैं। ड्राई फ्रूट्स, ये सब जीवित वस्तुएं हैं। तो दोस्तों आप अपने डेली रूटीन में 70% जीवित वस्तुओं को शामिल करिए, 20% हमेशा अपने पेट को खाली रखिए और 10% ही निर्जीव वस्तुओं का सेवन करिए। दोस्तों आपको बीमारी आ ही नहीं सकती, आपके पास बीमारी आ ही नहीं सकती, बीमारी कोसों दूर भाग जाएगी। ये करना है। अब दो आपको बदलाव करना है। पहला बदलाव है दोस्तों आपको रात के खाने में करना है। आज के दोस्तों समय में चाहे वो गांव हो शहर हो, सबकी खाने की दिनचर्या एकदम बिगड़ चुकी है, जिसके कारण लोग बीमारियों की तरफ घिरते जा रहे हैं। तो रात का खाना दोस्तों आपको खाना है सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बारिश हो। ये आप प्रण कर लीजिए, आज के बाद हम रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाएंगे। और यह खाना कैसा होगा? यह खाना एकदम हल्का सुपाच्य होगा। रात के खाने में गरिष्ठ भोजन, तली भुनी चीज़ें नहीं होगी, नॉर्मल खाना होगा और आपको आधे पेट ही खाना है। तो दोस्तों जब आप सूर्य डूबने के पहले खाएंगे तो सूर्य डूबने का जो समय होता है गर्मी और ठंडी में अलग अलग होता है। ठंडी में लगभग 5 बजे के समथिंग सूर्य डूबता है, गर्मी में 7 बजे के लगभग। तो एक समय निर्धारित कर लीजिए कि 5 से 6 बजे के बीच में आप खाना खाएंगे। दोस्तों जब रात का खाना शाम को आप 5 से 6 बजे के बीच खाएंगे, अगले दिन कितने बजे खाएंगे? 10 से 11 बजे के बीच खाएंगे। तो डेली आप 16 घंटे का उपवास कर रहे हैं और यही 16 घंटे का उपवास आपके शरीर को निरोगी बनाएगा। इसके 3 बड़े बेनिफिट्स हैं। पहला बेनिफिट्स ये है दोस्तों, जब आप उपवास करते हैं आपके शरीर का टेम्परेचर कम होता है, जिससे आपका शरीर अपनी बीमारी खुद रिकवर करता है। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है, जब आप उपवास करते हैं तो आपके अंदर का शरीर के अंग जो है, आर्गन जो है, वो अपने आप को क्लीन करते हैं, यानी डिटॉक्स करते हैं। जैसे आंतें हो गई, लीवर हो गया, किडनी हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, ये दोस्तों अपने आप को क्लीन कर लेते हैं। इन्हें मतलब अपने आप को सफाई करने का मौका मिल जाता है। और जब आप देर रात खाना खाते हैं फिर सुबह होते ही खाना शुरू कर देते हैं तो आर्गन को रेस्ट करने का समय नहीं मिलता है, साफ़ सफाई करने का समय नहीं मिलता है, जिससे दोस्तों आंतें दूषित हो जाती है, गंदी हो जाती हैं। फिर आपको दोस्तों गैस, कब्ज, एसिडिटी होने लगती है। इसलिए 16 घंटे का उपवास करना आज के समय में बहुत ज़रूरी है। तीसरा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है दोस्तों, जब आप 16 घंटे का उपवास करते हैं तो आपको जो रात में बीमारियां होती हैं, रात वाली बीमारियां आपको कभी नहीं होगी। रात वाली बीमारियां कौन है? जैसे रात को खाना खाने के बाद पेट में दर्द, पेट का फूलना, गैस, एसिडिटी का बनना, रात में ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस, हार्ट अटैक का आना, ये सारी बीमारियां आपसे कोसों दूर भाग जाएंगी। ये बीमारियां आपको टच तक नहीं कर पाएंगी। तो दोस्तों शाम का खाना अगर आप 5 से 6 बजे खाते हैं तो 3 बड़े फ़ायदे होंगे। 3 बड़े फ़ायदे होंगे। तो ये बदलाव पहला करना है। दूसरा बदलाव दोस्तों, आपको किसी भी कीमत पर 4 से 5 बजे के बीच उठ जाना है। तो 4 से 5 बजे के बीच उठने के बाद अब यहाँ से वो रूल शुरू हो जाता है। वो 4 चीज़ें शुरू हो जाती हैं जो आपको करना है। पहला चीज़ दोस्तों, जब आप उठिए सुबह 4 से 5 बजे के बीच आप सबसे पहले किचन में जाइए। किचन में जाने के बाद 1 से 2 गिलास पानी गर्म करिए। अगर आपके शरीर में फैट जमा हुआ, आप मोटापे के शिकार हैं, तो दोस्तों उसमें आधा नींबू निचोड़ लीजिए। उसी पानी में आधा नींबू निचोड़ करके आप इस नींबू पानी को पी लीजिए सुबह सुबह। तो उस समय आपको एनर्जी मिलेगी। आपके शरीर में दोस्तों
ताकत आ जाएगी, गैस कब्ज एसिडिटी को दूर करेगा। अगर मोटापा नहीं है तो आप ऐसे ही 1 से 2 गिलास नॉर्मल पानी आप पी लीजिए बैठ के, बासी मुँह सिप सिप करके। अब जब आप गुनगुना पानी पीते हैं तो ऊपर से प्रेशर बनता है, थोड़ा सा जब आप टहल लेंगे तो दोस्तों आपका खुल के पेट साफ हो जाएगा। अब डेली दिनचर्या से आप निवृत्त होकर के दोस्तों अब आपको क्या करना है, 5 बजे घर छोड़ देना है। 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का समय आपके लिए बड़ा अमूल्य समय है। इसमें से 1 मिनट भी आप वेस्ट नहीं करेंगे। 1 मिनट आपके साथ मोबाइल फ़ोन्स नहीं होगा, यार दोस्त नहीं होंगे डिस्टर्ब करने के लिए। आप अकेले ही निकल जाइए ऐसे स्थान पे जहाँ पे मट्टी हो, हरी घास हो। अब उसी पे आपको नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करना है। वहाँ पे ऐसा गाड़ी से आप वहाँ नाप लीजिए, 5 से 6 किलोमीटर डेली आपको मॉर्निंग वॉक करना है और इसे 3 स्टेप में करना है। शुरुआत जब आप करेंगे 2 किलोमीटर तक खूब तेज़ चलिए। 2 किलोमीटर के बाद फिर 2 किलोमीटर आप उल्टे पाँव चलिए, फिर 2 किलोमीटर दोस्तों आप उल्टे पाँव दौड़िए। इसे 3 स्टेप में आपको करना है। जब ऐसा करते हैं दोस्तों, उल्टे पाँव चलते हैं तो इसके बहुत बेनिफिट्स हैं। उल्टे पाँव जब आप चलते हैं तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अब इसे दोस्तों कितनी देर में कवर करना, 20 मिनट में आपको कवर करना। जब आपका मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए तो वहीं बैठ के खुले आसमान के नीचे आपको दोस्तों 50 से 100 दंड बैठक रोज़ करना है। पहले 10 से शुरू करिए, 20 करिए, 30 करिए, 40 करिए, फिर 100 तक ले जाइए अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार। जिस उम्र में आप हैं अपने उम्र के अनुसार 50 कम से कम, 100 ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा मत करना। दंड बैठक करना है। दंड बैठक के बाद बीम चूमिए, सपाट मारिए। 10 से 15 मिनट अनुलोम विलोम करिए। 5 से 10 मिनट कपालभाति करिए और रोज़ दोस्तों 15 से 20 मिनट का ध्यान करिए, मेडिटेशन। दोस्तों जब आप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है, आप चिंता डिप्रेशन से दूर हो जाते हैं। ये करना है। अब ये करने के बाद जब आप घर पे आएंगे तो सबसे पहले आपको क्या लेना है, आपको सबसे पहले दोस्तों लेना है 1 कप पानी में, शाम को ही भिगो देना है। सुबह मॉर्निंग वॉक करने के बाद इसे खाना है। 1 कप पानी लेना है। 1 कप पानी में आप दोस्तों 6 से 8 मुनक्का डाल दीजिए और इसी में 6 से 8 खजूर डाल दीजिए। मुनक्का बड़ा वाला, काला वाला जिसमें बीज होता है, दोनों को धुल करके 1 कप पानी में रात को भिगो देना है। और सुबह जब आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके घर 7 बजे आएंगे तो 7 बजे आने के बाद थोड़ा सा समथा लीजिए, थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए। उसके बाद इस मुनक्के को खा करके, खजूर मुनक्के को चबा चबा के खा जाइए और इसके बाद इसका पानी पी जाइए, इसका पानी पी जाइए। अब इसके कितने फ़ायदे हैं, बहुत सारे फ़ायदे। चलिए कुछ फ़ायदों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों ये मुनक्का पानी मुनक्का और खजूर को जब खा के इसका पानी पीते हैं तो इसके दोस्तों खाने के बाद तब तक कुछ नहीं खाना है जब तक आपको अच्छी सी भूख ना लग जाए। चाहे 3 घंटा बीत जाए, चाहे 4 घंटा बीत जाए, चाहे 5 घंटा बीत जाए, तब तक आपके मुंह में कुछ चाय पानी नहीं जाएगा। बिस्किट बिस्किट कुछ भी आपको नहीं खाना है। अब इससे दोनों से सारे पोषक तत्व तो आपके शरीर को मिल चुके हैं। अब इसके कितने बेनिफिट हैं, इससे आपकी शरीर की हड्डियां मांसपेशियां मजबूत होंगी, आपका पाचन तंत्र स्ट्रांग बनेगा, आपके शरीर का वात पित्त का बैलेंस में रहेगा, गैस कब्ज एसिडिटी से राहत दिलाएगा, शरीर की हड्डियां मांसपेशियों को मजबूत बनाएगा, आँखों की रोशनी को तेज करेगा। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, बाल पक रहे हैं तो उससे भी दोस्तों ये कम करेगा। इसके सारे बेनिफिट्स हैं। अब इसके बाद दोस्तों दोपहर में आपको खाना खाना। अब दोपहर में आपके घर जो भी खाना बन रहा है, दाल चावल रोटी सब्जी, आपके घर जो भी खाना बन रहा है, आप जो खाना बन रहा है वही खाना आप खाइए। इस तरह लेने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने खाने में ऐसा ध्यान दीजिए सभी समावेश होना चाहिए। अब दोपहर का खाना जब आप खा लेंगे तो दोपहर के खाना खाने के 1 घंटे के बाद अब आपको 1 कटोरी दही चाहिए। दोस्तों दही खाना बहुत ज़रूरी है। दही में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है जो हमारी आंतों में गुड बैक्टीरिया का निर्माण करता है
और इसमें प्री प्रोबायोटिक पाई जाती है जो हमारे लिए पाचन तंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमें 1 कटोरी दही रोज़ दोपहर में खाना खाने के बाद खाना चाहिए। 4 महीने हमें दही नहीं खाना चाहिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। इसके बाद 8 महीने आप दही खा सकते हैं, लेकिन ये दही मार्केट की कंपनी की दही नहीं चाहिए। इस दही को आप घर पे जमाएंगे, और घर पे जब दही जमाएंगे मिट्टी के बर्तन में जमाएंगे जैसे हमारे पूर्वज करते थे। और दही को जब भी खाना है मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही खाना है, इसके अलावा किसी और बर्तन में नहीं खाना है। दही में आपको मिलाना है दोस्तों चूना। यही चूना जो पान में खाया जाता है। चूने में कैल्शियम और इसी तरह से कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं जो हड्डियों को कभी कमज़ोर नहीं होंगे। कभी आपके शरीर में, जोड़ों में, कमर में तो दर्द होगा ही नहीं अगर आप दही चूने का सेवन कर रहे हैं। अगर गर्भावस्था में दही चूने का सेवन किया जाए तो गर्भ में पल रहा जो बच्चा होगा बड़ा सुंदर होगा। उसका दिमाग कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज होगा और उसके जीवन में बीमारियां दूर रहेंगी, उससे जीवन में बीमारियां आएंगी भी नहीं। इतना फ़ायदे हैं चूना और दही के। बस इतना ध्यान देना है, जिसको पथरी की शिकायत हुई हो या पथरी की शिकायत है या भविष्य में कभी हुई हो, उन्हें चूने का प्रयोग नहीं करना है। वो चूने के स्थान पर गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों दही और चूना लेना है। चूना कितना लेना है? 1 ग्राम। अब दोस्तों 1 ग्राम आप कैसे वजन करेंगे? तो इसे 1 गेहूँ के बराबर ले करके उसी दही में मिलाकर इसी दही का सेवन आपको रोज़ दोपहर में खाना खाने के 1 घंटे के बाद करना है। और दही चूना खाने के 2 घंटे 2.5 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। ये तो हो गया दोस्तों आपका दोपहर का। अब तिजहरे किसको कहते हैं? ये जब आप 4, साढ़े 3, 4 बजता है तब तो दोस्तों एक बार खूब बढ़िया से भूख लगती है। तो इस समय आप कुछ ना कुछ खाते हैं, चना खाते हैं, कुछ ना कुछ आप खाते हैं। तो दोस्तों इस समय आपको मैनेज करना है, थोड़ा रोक के रखिए। रोक के रखने के बाद जब आपको 5-6 बज जाए, 5-6 बजे खाना खाना है, तो जैसे आपके घर अगर खाना नहीं बन पा रहा है तो उसके विकल्प के तौर पर आप भुना हुआ चूना और भुना हुआ चना, दोस्तों उसके विकल्प के तौर पर भुना हुआ चना आप ले सकते हैं और गुड़। भुना हुआ चना और गुड़ का सेवन करिए। 50 ग्राम भुना वाला चना लीजिए, 50 ग्राम गुड़, यानी 100 ग्राम इसका आप सेवन कर लीजिए। आपकी भूख भी मिट जाएगी। और भुना हुआ चना गुड़ खाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। हड्डियाँ मजबूत भी हो जाएगी। अब आपको रात को खाना नहीं खाना है। जब आप भुना वाला चना और दोस्तों गुड़ का सेवन कर लेंगे तो आपको खाना नहीं खाना है रात में। ये विकल्प है। या दूसरा विकल्प ये है दोस्तों, आप लीजिए जौ आधा किलो, 1 किलो और 1 किलो भुना हुआ चना। तो जौ को भी भून लीजिए, चना भी भुना हुआ है, तो इन दोनों को खूब पतला सा पीस लीजिए सत्तू की तरह। तो दोस्तों ये जौ और चने का सत्तू हो गया। जौ को भुनना है और भुना हुआ चना दोनों मिला करके दोस्तों ये चने और जौ का सत्तू हो गया। खूब इसे पीस लीजिए। पीसने के बाद दोस्तों आप 100 ग्राम इस पाउडर को, ये जो सत्तू है, इसे 100 ग्राम 1 गिलास पानी में घोर के आप पी लीजिए। तो भी आपको दोस्तों रात का खाना खाने की ज़रूरत नहीं। ये आपका विकल्प है। अगर आपके घर खाना नहीं बन रहा है या आप दुकान पे रहते हैं या कैसे इसी स्थान पे रहते हैं कि आप घर पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो दोस्तों आपको 5-6 बजे के बीच में इसी को पी लेना है। अब आपको रात में खाने की ज़रूरत नहीं है। शाम के समय आपके शरीर को सारे पोषक तत्व मिल गए हैं। अब डायरेक्ट फिर घर पे आइए। घर पे आने के बाद रात को 8 बजे, अब जैसे मान लीजिए 5-6 बजे आपने ले लिया सत्तू या भुना हुआ चना और गुड़। अब इसके अब आपको कितने घंटे बाद, 2-2.5 घंटे के बाद आपको 1 गिलास दूध चाहिए। जब आप घर पे आएंगे तो आपको 1 गिलास दूध चाहिए, लेकिन ये दूध आपके घर का होगा। अगर यहाँ पे दोस्तों प्लांट बेस्ड दूध भी ले सकते हैं या गाय का दूध या भैंस का दूध आप ले सकते हैं, जो दूध को आप पचा सकते हैं, उस दूध को आप ले सकते हैं। दूध को गर्म करिए। गर्म करने के बाद 1 गिलास दूध, लेकिन पैकेट का दूध नहीं चाहिए, कंपनी का दूध नहीं चाहिए, आपके घर का दूध चाहिए। इसे गर्म करिए और दूध जब गर्म हो जाए उसे गैस से उतार लीजिए। गैस से उतारने के बाद दोस्तों उसमें 1 चम्मच अश्वगंधा पाउडर मिला लीजिए। ये दोस्तों अश्वगंधा पाउडर आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली औषधि है।
आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली औषधि है। तो 1 चम्मच अश्वगंधा पाउडर मिला करके आप इसी दूध का सेवन करिए। अब इसी दूध को पीना है। दूध पीने के बाद आपको कुछ नहीं खाना पीना है। ये अश्वगंधा पाउडर और दूध आपके शरीर को वज्र बना देगा, हड्डियाँ मांसपेशियों को मजबूत बना देगा। अगर आपको कब्ज की शिकायत रहती है, आपके पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी बनती है, तो दोस्तों इसी दूध में आप 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण भी मिला लीजिए। तो ये क्या करेगा, सुबह पेट आपका खुल के साफ होगा, गैस, कब्ज, एसिडिटी दूर हो जाएगी। अगर आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी की शिकायत है तभी त्रिफला चूर्ण मिलाना, अन्यथा अश्वगंधा पाउडर और दूध को आप रोज़ पीजिए। 3 महीने तक इस फॉलो कर लीजिए। 3 महीने के अंदर आपके शरीर में जो बदलाव होगा, उस बदलाव से दोस्तों आप चौंक जाएंगे और नुकसान कुछ नहीं होगा। दोस्तों हमने जो भी जानकारी आपसे शेयर किया है, इसे सुनने के बाद 10 मिनट सोचिए। सोचने के बाद अगर आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा है, कोई प्रश्न बन रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।